मेरा नमस्कार। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ में, सबको मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे गुरु जी से जुड़ा और गुरु जी से हाउ आई हैव रिमेन कनेक्टेड और किस तरह से हमें आजकल ये सारी लर्निंग आ रही है। गुरु जी हम सबको सत्संग के मीडियम से जोड़ते हैं। वी ऑल नो कि हम सब जो भी जुड़े हैं, शुरू में हम सबके पास में इफ एंड बट्स होते हैं। हम सबको क्वेश्चन होता है, लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे परमात्मा हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसी ही चीज थी। आई एम ए प्रोफेशनल प्रोफेशनल होटेलियर बाय प्रोफेशन और मेरा बैकग्राउंड रहा है आर्य समाज का। माय पेरेंट्स, माय ग्रैंडफादर एंड माय मदर वर कट्टर आर्य समाजी। दैट मीन्स कि मंदिरों में भी अगर हम जाएंगे तो खाली बाहर से निकल जाएंगे देखने के लिए, मत्था नहीं टेकेंगे बिल्कुल भी। एंड देन इन माय प्रोफेशन एज होटेलियर आई वाज ए शेफ। तो उसके अंदर सारे काम करने, ऑल नॉन वेज, आई वाज कुकिंग, आई वाज मेकिंग, सर्विंग, ईटिंग, drinks, everything in hotel, whatever you say. So why I am mentioning, because if anybody wants to know, I think I was the wrong person to get into spirituality. But if it's not in my hand, गुरुजी हमें जब चाहते हैं, जिसको जब बुलाना होता है वो बुलाते हैं और हमारे पास में कोई ना कोई बहाना होता है। हम किसी बहाने से इनके पास जाते हैं। Sometimes it is just an invitation by somebody कि चलो चल के देखो हमारे गुरुजी हैं। Sometimes you are going through a bad time and somebody says come to my guruji and he will give you a solution. Sometimes और बहुत सारी ऐसी तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप सोचते हो कि मुझे इस वक्त में कहीं कोई सहारा मिल जाए। यू आर लुकिंग फॉर एंड यू जस्ट गो देयर। कई बार और कुछ भी नहीं होता, यू जस्ट वॉक इनटू। आप कहीं के पास जा रहे हैं, किसी घर पहुंचे, वहां देखा उसके यहाँ एक सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में आप बैठ गए और जब आप सत्संग में बैठे, आपके मन में जो ख्याल आ रहे होते हैं, व्हाट एवर द थॉट प्रोसेस आर ऑन, यू नोटिस कि आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वहां पे वो गुरबानी चल रही थी। उस गुरबानी की साथी जो थी, जो उसके अंदर व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन था, वो वही था। नॉट ओनली दैट, उसके बाद में जिसको अंकल आंटी ने कहा अंकल आप अपना सत्संग करो, वो खड़ा हो गया और वो तो सारी मेरी बातें कर रहा था, एज इफ ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो बड़ा हम सबको ताज्जुब होता है ये बात देख के। वी वंडर ये सब क्या हो रहा है। हमने तो किसी से कुछ बात बताई नहीं और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एंड विद ऑल दोज थिंग्स वी स्टार्ट फीलिंग कि यहाँ कुछ बात है एंड लेट मी ट्राई अगेन। आप फिर वो अगेन होता है, फिर अगेन एंड अगेन होता है। देन यू गो थ्रू सम गुड एक्सपीरियंसेस एंड यू रियलाइज कि यहाँ मैं अपने आप नहीं आया, यहाँ पर मुझे लाया गया, मुझे बुलाया गया, मुझे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी वाइफ, I worked in various places. Last I was working with ITC Hotels as a vice president. उससे पहले मैं Oberoi के साथ रहा. I was also heading Oberoi School of Hotel Management. I worked in US. I worked in London. मैंने काम किया है, Saudi Arabia, worldwide various places पे. और एक बड़ी मेरी अंदर ईगो ये थी कि that I have worked in all these big places, big companies world around. I have trained so many people. I used to feel हर एक चीज के अंदर मेरे, कहते हैं ना, वो अहंकार था, एक ईगो थी कि मैंने लोगों को ट्रेन किया, मेरे लोग हर एक कंट्री के अंदर हैं, मैंने क्वीन के साथ में शेक हैंड किया, मैंने पॉम्पिड्यू के साथ में अपनी फोटो खिंचवाई। सो आई यूज्ड टू फील ये वर्ल्ड वाइड ऑल द प्लेसेस इट वाज मी। बट लेटर ऑन आफ्टर few years of coming in contact with Guruji, slowly Guruji ने एक एक परत हटानी शुरू करी, one layer by layer, and मुझे एक एक चीज लाइफ की दिखा दी कि ये तू नहीं था, ये करवाने वाला कोई और था। तेरी डोर मेरे हाथ में थी and it was me who was removing your layer by layer। और वो कहते मैंने रिमूव नहीं करी, I gave you opportunity to remove those layers and you listened to me, you followed me, you started having faith in me। तुम्हें मेरे अंदर भाव आया
और तुमने अपने हाथ से वो लेयर हटानी शुरू करी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग लाइक। आई एम टॉकिंग दैट ओके ऑल्दो आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी एज ए होटेलियर, बट ही हैज शोन मी कि मेरा सारा लाइफ का पीछे का एक एक चीज जो भी मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुई थी उसमें किसी का हाथ था, मैं किसी काबिल नहीं था। तो वही चीज हुई। मेरी वाइफ ब्रिलियंट लेडी एक्चुअली, एंड आई हैव ट्रेवल्ड सो मच। मेरे बहुत ट्रांसफर्स होते थे, वो भी मेरे साथ साथ ट्रांसफर कर जाती थी। और मेरी जॉब एक्चुअली मैं बड़े लॉन्ग आवर्स हुआ करते थे एज ए होटेलियर। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स। जितना जितना मैं ग्रो करता चला गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली गई, वर्किंग आवर्स मेरे कम नहीं हुए, आवर्स वैसे ही रहते थे। एंड आई थिंक दैट इफेक्टेड ऑन माई फैमिली लाइफ, which I realized much later. But because of that, could be my wife used to keep bad health. कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम चलती थी। Yes, I knew that she had little psychological background, जो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी साइकेट्रिक, बट डिप्रेशन वगैरह में चली जाती थी टाइम टू टाइम। बट दैट वाज नॉट द मेन रीजन। जब गुरुजी के पास हम आए, इससे पहले उसको बहुत पूरी तरह स्टमक एक हुआ करता था, और उस स्टमक एक के लिए वी वेंट टू बेस्ट डॉक्टर्स। हम जहाँ जाते थे जिस कंट्री में, वहां भी हम डॉक्टर्स के पास जाते रहे बराबर। इस बार अपोलो में हम एक डॉक्टर के पास में गए जिसको रेफर किया गया। उसने चेक किया एंड ही सजेस्टेड कि एक सर्जरी होनी चाहिए, और इनको इंटेस्टाइन में एडिशन है, and for that there should be a surgery which should be done. उसकी हमने, because I knew that if it is going to take long time, अगर हमने उसमें डिसीजन में टाइम लगाया and she gets depressed, she get into depression, we decided that we should get it done fast. So डॉक्टर ने जैसे हमें बताया, we fixed up the time, वो सर्जरी हो गई। She was okay for let's say almost a month or so. After that, she again started developing the pain. स्टमक एक उसको होने लगा, और जब भी स्टमक एक होता था तो डॉक्टर्स कहते थे तुम लिक्विड डाइट पे आ जाओ। एंड आई यूज्ड टू फील रियली सैड टू सी कि घर में जो चीज बनती थी, दाल बनती थी, सब्जी बनती थी, वो उसको मिक्सी में पहले पूरा ग्राइंड करके, एंड शी यूज्ड टू टेक दैट एंड दैट यूज्ड टू रिमेन फॉर few days till उसका वो एडिशन कम होता था। डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा देते थे। वी वेंट टू बेस्ट डॉक्टर्स दिल्ली में, जहां जहां भी हम गए उनके पास में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। मेरी डॉटर के इन-लॉज वो आर्मी में थे, और माया एनक्लेव में उनका घर था। वो कहा करते थे, उनके घर के पास में एक कस्टम के, उस टाइम में वो सुपरिंटेंडेंट थे कंवर अंकल, वो रहते थे। और उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को भी डिप्रेशन था, दे हैव गॉन थ्रू बैड टाइम, और उनके गुरुजी हैं, आप उनके पास चलो। मैं किसी गुरु में बिलीव नहीं करता था। ये बात मुझसे 1 साल पहले बताई गई थी, इन अराउंड 2002, बट आई निग्लेक्टेड। आई टोल्ड माय वाइफ नो, बिकॉज हमारे घर में वाइफ जिस चीज, मेरा आर्य समाज का बैकग्राउंड था, बट शी हैड फेथ इन पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, सब में होता था, और जो कहता था वो सब कुछ कराती थी। कभी घर में महामृत्युंजय का पाठ हो रहा है, उसमें पता चला 20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। कभी कुछ और हो रहा है, किसी ने बोला पन्ना पहन लो, मोती पहन लो। शी यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग, एंड आई यूज्ड टू हेट, बिकॉज सम टाइम लोग घर पे आते थे और आके उसके हाथ से गोल्ड का बैंगल निकलवा के ले गए। इस तरह की चीजें भी हो गई हिप्नोटाइज करके। तो मेरी इंस्ट्रक्शन उसको ये थी कि नहीं, तुम इन किस चीजों में नहीं पड़ोगी, whatever you want you follow that, but let's see, we will depend on the doctors and you will be all right. एक दिन उसने मुझसे कहा, at that time I was working in ITC में था मैं, और मेरा ऑफिस उस टाइम गुड़गांव में था, I used to be vice president। तो उसने मुझसे कहा कि लोग जब कोई बीमार होता है तो कहाँ चले जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, दूसरे सिटीज में चले जाते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ एक गुरु के पास चलो, तुम्हारी ईगो क्या इतनी बड़ी हो गई कि तुम मुझे एक गुरु के पास नहीं ले जा सकते।
आई थिंक दैट डे वो मेरी गुरु की कॉल थी, जो उसने मुझसे कहा, वो मेरा बुलावा था। और मैंने उसको कहा, वो बात मुझे चुभी। मैंने कहा अच्छा आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं यूजली गुड़गांव से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता था डेली गुड़गांव के बीच में, और तब रोड इतनी चौड़ी भी नहीं थी, मैं मेहरौनी होकर जाया करता था। तो मैं यूजली वहां से 8 बजे मैं ऑफिस से निकला करता था, एंड बाय 8:30 आई यूज्ड टू बी बैक इन जीके। आई यूज्ड टू लिव इन जीके 1 कंपनी अकोमोडेशन की। उस दिन क्योंकि उन अंकल ने ये कहा था कि तुम्हें 7 बजे 7 साढ़े 7 के बीच में एम्पायर स्टेट पे मिलना है। एम्पायर स्टेट का मुझे पता था, वो मेरे रास्ते में पड़ता था जब भी मैं गुड़गांव जाता था। तो मैंने अंकल से तो फोन पे बात हुई थी, मैं उनको पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। उन्होंने कहा आप 7 बजे के करीब में आप वहां आ जाइए और मैं आपको बाहर मिलूंगा। ठीक है, मुझे पता नहीं मैं अंकल को कैसे पहुंचाऊंगा। उस दिन मैं वहां ऑफिस से घर जल्दी आ गया। जल्दी आके मैंने कपड़े चेंज किए। आई वाज इन फॉर्मल ड्रेस। होटल्स में यू नो दैट ओके यू हैव टू बी ऑलवेज इन सूट में होते हैं, टाई में होते हैं। और मुझे तो था मैं किसी गुरु के पास जा रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था गुरु जी क्या है, कैसे हैं, क्योंकि हमने कुछ पूछा नहीं था। घर आया, जल्दी से कपड़े चेंज किए, वाइफ तैयार बैठी थी, कार स्टार्ट की, चले। जब चल के हम आए कि गेट तक पहुंचे तो वहां देखा बहुत ट्रैफिक, और इतना ट्रैफिक था, मैं अंदर अंदर फुट हो रहा था। फुटना मीन्स आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कहाँ मुझे लेके जा रही है। इतना रास्ते में भीड़ है, इतना चक्कर हो रहा है, क्या ये गुरुओं के चक्कर में फिर पड़ी हुई है। लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था, बिकॉज आई हैड एक्सेप्टेड दैट एंड आई टोल्ड हर यस वी विल गो। तो मैंने उस वक्त में उन अंकल को फिर फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं भी IIT गेट तक ही पहुंचा हूँ और यहाँ तो बहुत रश है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप वसंतपुर के बीच से होकर अंधेरिया मोड़ होकर आ जाइए। मैंने आप अपना रूट चेंज किया, कटवालिया सराय होकर। उसके बाद में मैं वहां होकर एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचा। जैसे मैंने कार खड़ी करी, मेरे पास एक आदमी आए, बोले अग्रवाल अंकल। उन्होंने मुझसे कहा अग्रवाल। मैंने कहा हाँ जी। आप? बोले मैं मिस्टर कन्वर हूँ। बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया, ना वो मुझे जानते थे। मैंने तो कार खड़ी की थी। खैर हमने कार खड़ी कर दी। उन्होंने मेरी वाइफ को नमस्ते किया, बोले चलो। अब हम वहां गेट से एम्पायर स्टेट में, जिस आप लोगों ने जितना देखा है, एम्पायर स्टेट को हम छोटा मंदिर बोलते हैं, गुरु जी वहीं बैठा करते थे, शाम को बैठते थे। और वहां पे यूजली 7 साढ़े 7 से लोग आना शुरू हो जाते थे। तो वहां से हम उनके साथ, और मेन गेट जो गेट था उससे अंदर अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 2 फरलांग होगा एरिया, जितना जो अंदर का एरिया था, अप्रोक्सीमेटली 200-300 मीटर्स। तो हम वहां वॉक करके जाते थे। एक विला था, उस विला में गुरुजी रहते थे। तो हम इन अंकल के साथ चलने लगे, साथ साथ चल रहे थे। मैंने इनसे पूछा यहाँ क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना, जैसे मैं करूंगा वैसे आप कर लेना। और उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि गुरुजी बात नहीं करते, इसलिए वो जिससे बात करना चाहते हैं वो खुद कर लेते हैं, बात नहीं करते। मुझे बहुत एक गुस्सा भी आया कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ और ये मुझसे कह रहे हैं बात भी नहीं करते, मैं ऑफिस से भी जल्दी आया, ये सब क्या हो रहा है, व्हाई वी हैव कम हियर। खैर एनीवे, हम कह नहीं सकते थे कुछ भी उनको उस टाइम में। और उतनी देर में हम एम्पायर स्टेट के विला के पास पहुंच गए। वरांडे में जूते उतारते थे, जेंट्स एक तरफ उतारते थे, लेडीज आगे अपनी एक तरफ उतारती थी। तो वाइफ ने अपने सैंडल उतारे, मैंने अपने शूज खोले। उसके बाद में देखा कि उन अंकल ने बोला बाहर आओ। हम गेट से बाहर गए, वहां पे एक अंकल खड़े थे। उन्होंने एक कुर्सी के ऊपर एक बाल्टी रखी थी और उनके कंधे पे एक टॉवल पड़ा हुआ था। जो लोग आ रहे थे उन सबको वो हाथ धुलवा रहे थे। बाल्टी में एक लोटा था, उसके पीछे एक आयरन की रॉड लगी होती है जिससे हम निकालते हैं पानी, उस, और नीचे एक और बाल्टी रखी थी, उसमें हम हाथ धो रहे थे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ सिंपलिस्टिक, हाउ गुरु जी का उस टाइम में होता था। हाथ धो लिए लोगों, उन अंकल ने उस टॉवल से हाथ पूछे, मैंने हाथ नहीं पूछे। मुझे लगा सब लोग इस टॉवल से हाथ पूछ रहे हैं, कितना गंदा टॉवल होगा। मुझे क्या पता था, आज पता है कि उसके अंदर भी उन सब की ब्लेसिंग्स थी जो हाथ पूछते थे। लेकिन मैंने पहले दिन, क्योंकि मुझे अकल नहीं थी, मैंने नहीं किया। वहां पे 2 स्टेप लेके बरामदा था, बरामदे में हम गए। बरामदे में लेफ्ट में एक कूलर लगा हुआ था,
वाटर कूलर जिसमें से पानी पीने के लिए, और आगे एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे एक अंकल खड़े थे, आज मुझे उनका नाम पता है, तब अंकल खड़े थे। तो ये अंकल वहां आए, हमारी तरफ इशारा करा चलो आगे की तरफ, उन्होंने भी इशारा किया, हम आगे की तरफ जैसे थोड़ा बढ़े, वहां मैं तो एकदम आई वाज सरप्राइज कि हम ये कहाँ आए, क्योंकि वहां तो सामने सबसे पहले मुझे एक बहुत बड़ा शैंडेलियर सामने ऊपर दिखाई दिया, नीचे देखा तो एक रेड कलर का कारपेट था। देयर वर अबाउट 15-20 पीपल हु वर सिटिंग देयर, ऑल वेल टू डू। जैसे मेरा राइट पे निगाह पड़ी, देखता हूं वहां एक गोल्डन एक कुर्सी रखी है, गुरु जी का सिंहासन था भाई पे, और उस पे एक सज्जन बैठे हैं, बॉल्ड कंप्लीटली, ऑर्गेंडी के क्रिस्प कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और उनके आगे अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। पीछे देखा, एक तरफ मेनका गांधी बैठी हुई थी, दूसरी तरफ देखा तो राजेश पायलट जी की वाइफ रमा पायलट खड़ी थी। सबसे पहले मन में ख्याल आया, ये तो मुझे फंसाया जा रहा है। ये जैसे हम फिल्म स्टार्स के पॉलिटिशियंस के गुरुज को देखते हैं, दिस मैन मस्ट बी लाइक दैट, क्योंकि मुझे तो फिल्म के विलेन लग रहे थे जिस तरह से वो बैठे हुए थे। उस टाइम में बहुत पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें मनमोहन गुरु के रूप में बैठता था, लेडीज से अपने पैर दबाता था, तो मुझे उस वक्त में वही लगा। लोग आजकल शाकाल वाली बात कह देते हैं, मैंने खुद को शाकाल नहीं समझा था, बट यस आई डिड रिलेट टू हिम कि ही इज लाइक एन एक्टर। ये बैठे हैं, लोगों से पैर दबा रहे हैं और यहाँ सबसे पैसा निकलवाया जाता होगा, एंड दैट्स व्हाई ही इज ए गुरु ऑफ रिच पीपल। एनीवे, मैं कर कुछ नहीं सकता था। मेरे आगे वो अंकल थे, उन्होंने मत्था टेका गुरु जी के पैरों में, और वो वहां से मत्था टेक के पीछे चले गए। अब मेरा नंबर था, मेरी आंटी मेरे पीछे थी, मैंने तो कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका, यहाँ पे एक इंसान के पैरों में मैं अपना सिर रख दूं, लेकिन क्या करता, सारे लोग बैठे थे। जैसे उन अंकल ने कहा, मैंने दूर से गुरु जी के आगे मत्था टेका। आई विश आई नो, उस दिन की मैंने वो एक अपॉर्चुनिटी अपनी मिस कर दी कि मैं उनके पैरों में सिर रख सकता। मैंने दूर से रखा, और जैसे मैंने मत्था टेका, गुरु जी ने मुझे इशारा किया और सामने बोले, सामने इशारा करके सामने बैठा लिया, अपने सामने, तब बिल्कुल आगे। मेरी वाइफ ने मत्था टेका, वो मेरे पीछे बैठी, और वो अंकल पीछे चले गए थे। अब हमें पता नहीं यहाँ वो क्या रहा है, हम वहां बैठ गए, लोग आते रहे बैठते रहे, गुरबानी चल रही थी। तो ये गुरबानी, मैं पंजाबी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी, लेकिन हाँ पंजाबी लोगों से मुलाकात होती रहती तो उतनी पंजाबी में समझता था, लेकिन ये ठेठ पंजाबी गुरबानी वाली बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अजीब सा लग रहा था कि हम बैठे हैं, हम गुरु जी बैठे हैं, लोग सारे बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, सब बिल्कुल चुपचाप है, कोई आंख बंद करे बैठा है। ज्यादातर लोग आंख खोल के बैठते थे, भाई जब हम गुरु जी के सामने बैठते थे तो हम आंखें बंद नहीं करते थे, हम टकटकी लगा के उनकी तरफ निगाह रखते थे। अब फर्क हो जाता है, मतलब वो हमारा मेडिटेशन ओपन आइज से हुआ करता था गुरु जी के सामने, और इच्छा होती थी गुरु जी की निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए। उनकी जब भी निगाह पड़ती थी तो उसमें इतना तेज होता था कि हम उनकी निगाह में देख नहीं पाते थे। चाहते थे गुरु जी हमें देख ले, लेकिन जब वो देखते थे तो हम उन्हें नहीं देख पाते थे। ये सब आप लोगों ने अभी भी महसूस किया होगा। अगर हम भाव से गुरु जी के किसी स्वरूप को देखते हैं और गुरु जी की आंखों में अगर हम देखते हैं, क्या आपने नोटिस नहीं करी, क्या आपने वो तेज नहीं देखा, क्या आपने उस एनर्जी को नहीं देखा? आई एम श्योर हम सब जो गुरु जी से कनेक्टेड है, हमने उस चीज को देखा है। एनीवे, उस दिन मैं आगे बैठ गया, वाइफ मेरे पीछे बैठ गई, धीरे धीरे लोग आते रहे। इतनी थोड़ी देर में एक अंकल आए, एक ट्रे लेके, उस ट्रे में चाय के ग्लासेस, मेरे आगे वो चाय की ट्रे का ग्लास उन्होंने ट्रे की ग्लासेस के साथ, मैंने उनको मना कर दिया। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हम पी के आए वाली बात हो जाती है घर से, मैंने उस तरह से कह दिया। बराबर में जो मेरे बैठे थे उन्होंने कहा, नहीं अंकल ये ले लो, ये प्रसाद है। मैंने ले लिया, मन में ख्याल आया किस चीज का प्रसाद, मंदिर में जाते हैं वह पताशा मिलता है या मिठाई मिलती है या लड्डू मिलता है, ये किस चीज का प्रसाद? सोचा कि यहाँ गुरबानी चल रही है, हो सकता है सिखों के अंदर, सरदारों के अंदर इस तरह का प्रसाद होता हो। मैंने वो ले लिया और मैंने उसको पी लिया, पीछे मेरी वाइफ को भी दिया, उसने ले लिया। मैं तो पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था कि वो क्या कर रही है। खैर, गुरबानी चल रही थी, बड़ी शांति लग रही थी, लोग आ रहे थे, धीरे धीरे वो जो हॉल था वो भरने लगा।
थोड़ी देर में एक और अंकल आए, उन्होंने मेरा वो ग्लास जो था, जो पहले अंकल आए थे वो दूसरे अंकल थे, और जो बाद में आए थे ये गुरु जी के सेवादार स्पेशल होते थे, वही काम करते थे। जो गेट पे कक्कड़ अंकल है, ग्लास हटाने के लिए दूसरी संगत है, वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। जिसको गुरु जी ने जो काम दिया है वही सेवा वो काम कर सकता था। वो ग्लास ले गए, बैठे रहे, लोग आते रहे। कभी कभी गुरु जी किसी को अपने साथ बैठा के उससे बात करते थे, लेकिन मुझे उस बात की आवाज सुनाई नहीं पर क्या हो रही है। मुझे तो ये था कि यहाँ मैं आया किस लिए हूँ, मुझसे बात कैसे होगी, गुरु जी किसी चीज से ये ठीक इस तरह से ठीक होगी। तो मुझे एक बर्डन सा लग रहा था, लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था। देखा थोड़ी देर में लोग खड़े होने लगे, मैं भी खड़ा हो गया। बराबर वाले बैठे, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी लंगर आएगा। तो जो हम सब लोग गुरु जी की तरफ फेस करके बैठे थे, वॉल के साथ में जो थे लोग वो पीछे बैठ गए वॉल की तरफ अपना सिरहाना लगा के, और बाकी और लोग उनके सामने बैठ गए। मुझे ने इशारा किया, पीछे वो उंगली करके पीछे से एक अंकल आए, और तब वो जूट टाइप की जो मैट होती थी वो वाली मैट थी, वो सीकरी वाली जो मैट हुआ करती थी, वो मैट हमारे आगे बिछी और हम सब बैठ गए। इस वक्त में मेरी आंटी, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं बैठी थी, हम सब साथ में बैठे थे। गुरु जी अपनी जगह बैठे हैं, सब लोग बैठ गए, जो लोग एक्स्ट्रा थे वो बाहर चले गए। तो मैंने पूछा, जो बराबर में एक अंकल थे, कि अब क्या होगा। कहने लगे अब लंगर आएगा। मुझे तो लंगर का आइडिया नहीं था कि लंगर क्या होता है। मैंने कहा लंगर में कैसे होता है। ये तो कुछ नहीं, आपका खाना आएगा, एक थाली आएगी, उस थाली में से 4 लोगों ने खाना है। बहुत ऑड लगा कि मैं दूसरे का झूठा खाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में हम बहन भाई का भी एक दूसरे का झूठा नहीं खाते, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन दिल में एक तरह से बड़ा अच्छा भी लगा कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब लोग मिलके खा रहे हैं। बट मुझे झिझक थी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, बट एनीवे बैठ गए। थाली आ गई, थाली के अंदर बीच में रोटी थी, एक चटनी थी, थोड़ा तीखी तेज लाल मिर्चों की जैसी, कुछ मीठा था, एक दाल थी, एक सब्जी थी। अब सबके सामने आ गई, लोगों ने हाथ जोड़ा, गुरु जी की तरफ देखा, हाथ जोड़ा, मैंने भी हाथ जोड़े। लेकिन मैंने जब गुरु जी की तरफ देखा तो गुरु जी को तो ये सर्व ही नहीं किया। मैंने कहा कैसे लोग हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा आदमी घर में होता है उसको सर्व किया जाता है, और हमने तो हॉस्पिटैलिटी में यही चीज सीखी थी, और यहाँ पे गुरु जी को सर्व नहीं कर रहे और हमें खिला दिया। ये तो बाद में अकल आई, और जो पता चला कि गुरु जी पहले सारी संगत को लंगर करा के फिर खुद लंगर करते थे, और जो जो निवाला हमारे अपने मुंह में जाता था गुरु जी अपनी आंखों से उसको ब्लेस करते। आज भी हम जब किसी सत्संग में जाते हैं, या हम जब गुरु जी का भोग लगा के बैठते हैं घर के अंदर, और गुरु जी को कहते हैं गुरु जी आप हमारे साथ लंगर करो, आप भोग लगाओ, तो गुरु जी भोग लगाते हैं। और गुरु जी अपनी आंखों से अपनी सारी एनर्जी, जो हमारी वो जो कॉन्शियसनेस जिसको हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स कहते हैं, वो एक एक चीज के ऊपर चली जाती है। जिस तरह से हम जल का भोग लगाते हैं, जिस चीज का भोग लगाते हैं, लोग कहते हैं क्या आपने तो पानी का गिलास रख दिया, इसके अंदर कैसे एनर्जी आ गई। लेकिन मैं और आप कह सकते हैं, हम सब ने जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये झूठ नहीं है, ये गुरु जी की एनर्जी इन सब चीज में आ जाती है। और उसको जब मैं उस भाव से खाता हूँ, मैंने पहले दिन लंगर को उस भाव से नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला जैसे धीरे धीरे, फिर तो उसे एक एक निवाले में रस आने लगा। चाहे वो रोटी हार्ड है, चाहे वो रोटी सॉफ्ट है, चाहे वह करेला है जो सब्जी मैं नहीं खाता, गुरु जी ने वो खाना सिखा दिया। मैं बैगन नहीं खाता था, गुरु जी ने वो खाना सिखा दिया, क्योंकि गुरु के पास आ गए तो वहाँ कोई चीज जो भी मिल रही है वो खानी है। और लंगर के साथ में पानी तो मिलता नहीं था, तो एक बड़ी तीखी चटनी होती थी। अब वो चटनी खाई तो मुंह में सीसी होनी शुरू हो गई। पूछा पानी, बोले नहीं पानी तो बाद में मिलता है, उसके साथ में पानी यहाँ नहीं मिलता, आपके कष्ट कट रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कष्ट कट रहे हैं, चटनी खाने से मेरे कष्ट कट रहे हैं। नहीं, लंगर कर लिया, लंगर करके हम लोग बाहर गए, तो बाहर उन्होंने कहा पहले बाहर जाके जहाँ पहले हाथ धोए थे वहां पे हाथ धो, उसके बाद में जल प्रसाद आप ले सकते हो। और वो अंकल भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जल प्रसाद लेने के बाद में हम फिर गुरु जी से आज्ञा लेके तब जाते हैं घर। गुरु जी ने तो अभी बात ही नहीं करी, बोले वो उनकी मर्जी है, डोंट वरी। खैर जी, हम गए बाहर, हाथ धोए, हमने जल प्रसाद लिया। जितनी देर में हम हाथ धोने बाहर गए, वहां लाइन लग गई थी, जो बाकी और लोग रह गए थे वो अपना लंगर कर रहे थे।
उसके बाद में हाथ धोने के बाद में हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए, तो वहां फिर 5-7 लोग मेरे आगे थे। जैसे मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, गुरुजी मुझसे पूछते हैं किधरों आए हो। मैंने कहा कि ग्रेटर कैलाश से, पंजाब समझता था। कहाँ काम करते हो? मैंने कहा जी आईटीसी होटल में। अच्छा, होटल में काम करते हो? और उन्होंने मुझे 2-3 लोगों के नाम गिनवा दिए जिनको मेरे कुलीग्स थे, सीनियर लोग। मैंने कहा शायद इनको बता दिया है किसी ने, और ये इसलिए इनको उनके नाम भी बता रहे हैं कि देखते कितनी नॉलेज है। फिर मुझसे बोले, उन्होंने मुझे कुछ लोगों के नाम ग्रेटर कैलाश के गिनवा दिए आसपास के। अच्छा ये है, ये है। मैंने कहा इनको कैसे पता? खैर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे इसका कि ये नाम गिनवा दिए। उसके बाद में पीछे उन्होंने मेरी वाइफ की तरफ देखा और बोले उनसे, क्या हुआ तुझे? मैंने कहा ये तो उन अंकल ने इनको पूरा बता दिया है, इसलिए गुरुजी को ये भी पता है कि शी इज नॉट ओके। वो तो जैसे भरी बैठी थी, उसने फट करके सारी अपनी स्टोरी गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी कहते कोई गल नहीं है, आमदे रहो। और कल एक लोटा, यहाँ बोले परसों को एक लोटा लेके आए, और मेनका गांधी को पीछे थी, उसको बोला इन्हानु समझा दो। मेनका गांधी मुझे और मेरी आंटी को साइड में ले गई। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वीआईपी फील हुआ। मेनका गांधी जो उस टाइम में मिनिस्टर थी, वो बता रही है हमें। तो वो ले गई, उसने बताया कि आपने एक कॉपर का लोटा लेना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, अच्छे ठीक साइज का होना चाहिए जिसमें आप पानी भर सकते हो। उसके बाहर स्टेनलेस स्टील है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू कैन डू दैट। उसका एक लिड होना चाहिए आपके पास में। इस लोटे को आपने खुद साफ करना है अपने हाथों से, जिसके भी गुरुजी ब्लेस करेंगे वो मेंटेन करेगा, और उसको शुद्ध रखना है। हमने कहा शुद्ध रखने का मतलब? उसने कहा इसको या तो नींबू से या नमक से साफ करेंगे, या आग की जो कच्ची फ्रेश राख होती है उससे आप इसको साफ करिएगा। और इसमें कोई विम वगैरह कोई आपने केमिकल्स नहीं लगाने हैं। रात को इसमें आपने पानी भर के रखना है, और सुबह उठ के जितना पी सकते हो पीना है, और बाकी आपको नहाने की बाल्टी में डाल के उससे आप नहा लोगे, और उसको लोटे को खुद मेंटेन करना है। इतनी बात मेनका गांधी ने बता दी। हम फिर गुरुजी के पास सामने गए, जैसे मत्था टेका गुरुजी के पास में, तो बोले परसों नहीं कल आ जाए, कल ही आ जाए। और फिर इमीडिएटली वहां पे डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे पीछे, उनको इशारा किया, डॉक्टर इधर आ। इन्होंने अपना सत्संग सुना। अब आप इमेजिन कीजिए, जो गुरुजी बात नहीं कर रहे थे पहले, मुझे अपने सामने चरणों में बैठा लिया। मैं बैठा, मेरी वाइफ बैठी, उधर अग्रवाल अंकल बैठे, और 2-4 और लोग वहां जो थे वो सब देखो घेर के चारों तरफ बैठ गए। अब वो अंकल अपना सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे माइंड में चल रहा है ये गुरुजी के चमचे, गुरुजी के पेड लोग हैं जिनको गुरुजी ने पाल रखा है। वो बताना चाह रहे हैं हाउ ग्रेट आई एम, क्योंकि वो बता रहे थे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया। लेकिन मैं कुछ नहीं सुन रहा था, मुझे ये था कि बस अब इन्होंने ये सारी चीज प्रूव कर रहे हैं, उससे कहा जाएगा इतने पैसे बाहर छोड़ दो, या मुझे दे दो, या कुछ चीज कर दो, सब ना कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। उनका सत्संग घर कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और आंटी को बुलाया, बोले आंटी अपना सत्संग कर। आंटी बैठ गई। उसने जो सत्संग किया वो सत्संग था लोटे के बारे में, कि उनकी बेटी को बॉडी पे सोराइसिस था, पूरी बॉडी पे, किस तरह से उसको पेन होता था, कैसे गुरुजी ने उसको लोटा ब्लेस करके उससे उनकी वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी। दैट गर्ल इज ऑल राइट। उन्होंने ये सारी बात बताई, मतलब गुरुजी ने लोटे की वैल्यू बता दी, इसके क्या गुण है जो मैं ब्लेस करता हूँ। खैर वो बात हमने सुन ली। वहां से हम बाहर निकले। बाहर निकल के अंकल खड़े थे, उनको हमने शुक्रिया किया। बोले आप तो बहुत लकी हो, आपसे तो उन्होंने गुरुजी ने पहले दिन बात कर ली, और अब गुरुजी ने आपको क्या कहा? मैंने कहा कल बुलाया है लोटे के साथ। बोले हाँ, आप जाके यूसुफसराय से आपको लोटा मिल जाएगा, वहां से आप लोटा ले लीजिएगा, और फिर आप कल आप आ जाना। ठीक है। वहां से हम चले। चलने के बाद में मैं भी चुप, मेरी वाइफ भी चुप। हम अहिंसा स्थल के पास तक, जहां वो महावीर जी की स्टैचू लगी है, अब वहां तक पहुंचे थे, तो मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा। हाँ मुझे अच्छा तो लगा था। मैंने उसको पूछा तुम्हें कैसा लगा? कहती जस्ट ए मिनट। उसने पर्स में हाथ डाला और उसमें से एक इंजेक्शन बाहर निकाला, और कैप्सूल थे उसमें 4। मैंने कहा नर्सिंग होम चले, क्योंकि उसको जब भी पेन बहुत होता था वो एक अपना इंजेक्शन साथ रखती थी,
और हमें इमीडिएटली नर्सिंग होम जाना पड़ता था एवरी सेकंड थर्ड डे। तो मुझे लगा कि आज इसने यहाँ लंगर खाया है, सब कुछ हुआ है, हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो गई हो। कहते नहीं मुझे दर्द नहीं है। उसने कहा मुझे दर्द नहीं है। मैंने कहा शायद आज ये मुझे जबरदस्ती लाई है यहाँ पे, मैं तो आ नहीं रहा था, मैं तो इनको बिलीव भी नहीं करता। तो मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। घर चले गए, 11 साढ़े 11 बज चुके थे तब। घर पहुंचे, चेंज करके हम सो गए। सुबह आंख खुली, आई वॉज सरप्राइज। क्यों? क्योंकि पिछले 8-10 साल से नाइट में मुझे हर बार कम से कम 2 या 3 बार उनकी जगाती थी मेरी वाइफ। कभी उनसे कहती थी मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी मुझसे कहती मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन मैकफॉस दे दो। कभी कुछ ना कुछ मांगती थी कि होल डे तो मैं बाहर रहता था, उससे भी अपना बताना होता था कि हाउ शी इज सफरिंग। तो मैं वो सब कुछ करा करता था। लेकिन दैट नाइट, होल नाइट आई स्लेप्ट एंड शी स्लेप्ट। मैंने उससे पूछा कैसा फील हो रहा है? कहते मुझे दर्द नहीं है। अब लगा कल कोई मिरेकल हुआ है, समथिंग इज हैपेंड। जय गुरु जी। सबसे पहली चीज, उस दिन आई थिंक सैटरडे था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था, तो बाजार गए। बाजार जाके लोटा ढूंढा गया, लोटा ले आए। अब शाम की इंतजार हो रही है, कहा तो मैं जा नहीं रहा था। अब शाम की इंतजार हो रही है। शाम को टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे हम निकले, लोटा साथ लेके। अब उन अंकल की हमने वेट नहीं करी, बाहर कार खड़ी करी, अंदर गए, वही उसी तरह से हाथ धोए टॉवल पे, फिर भी मैंने हाथ नहीं पूछे। अंदर गए, गुरुजी बैठे थे। गुरुजी के वाइफ मेरी आगे थी, उसके हाथ में लोटा था। गुरुजी ने लोटा लिया अपने हाथ में, और लोटा लेके गुरुजी ने लोटे की तरफ देखा, वाइफ की तरफ देखा, और मन मन में कुछ बोले। उन्होंने जो उसकी ब्लेसिंग करनी थी, और वो लोटा लौटा दी वाइफ को। मैंने मत्था देखा, बैठ गए। दैट वाज द डे, यू नो। ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया, हम जाने लगे। लेकिन मैंने उनको परमात्मा नहीं समझा था। मैं जाता था कभी वीक में 1 बार, कभी वीक में 2 बार। और वहां जाते थे, हम देखते थे कि लोग एक छोटी सी फोटो अपनी पॉकेट पे लगा के रखते थे, गुरुजी की फोटो, जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारा। बड़ा अजीब लगता था, यार ये लोग गुरुजी के पास आ रहे हैं, गुरुजी की फोटो सामने लगा रखी है, पासपोर्ट साइज फोटो गुरुजी की, ये सब क्या है? शुरू में तो अजीब लगता था, बाद में इच्छा होने लगी हमें भी फोटो मिले। तो मैंने वहां लोगों से पूछा कि फोटो हमें मिल जाए। बोले नहीं, जब आपका एडमिशन होगा अपना आप मिल जाएगी। एडमिशन? किस चीज का एडमिशन? मैंने कोई हम नर्सरी स्कूल में तो नहीं आ रहे कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। एनीवे, कोई बात नहीं, फोटो नहीं मिली। हम जाते रहे, रोज जाते थे, अच्छा लगता था जाना। गुरुजी कितनी बार अपने हाथ से प्रसाद देते थे, बैठ जाते थे अपने आसन के ऊपर, पालती मार के अपनी लुंगी ऊपर कर लेते थे, कुर्ता ऊपर कर लेते, और साथ में उनको कुछ ना कुछ चीज आके रखी जाती थी। एक बार वहां पे टॉफीज रखी हुई थी, और गुरुजी ने मुट्ठी भर के टॉफीज दी। ये क्या प्रसाद होता है टॉफीज का? लेकिन कोई बात नहीं, ले आए। कभी उन्होंने बताशे दिए, कभी उन्होंने इमरती दी, गरम गरम इमरती। गुरुजी एक लोटा रख लेते थे पानी का, उसमें हाथ डालते रहते थे ठंडा करने के लिए, और एक हाथ से उठा के देते थे, जो हमारे दोनों हाथों में भी पूरा भर जाता था, कई बार से बाहर गिरते। इस तरह से गुरुजी अपने प्रसाद देते। खाने का प्रसाद गुरुजी सबको देते थे, लेकिन और चीजें जो देनी होती थी गुरुजी को, गुरुजी वो नाम लेके बुलाते थे और तब देते थे। ये नहीं कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मेरी इच्छा थी कि मुझे वो फोटो मिले। एक दिन ऐसा हुआ, 5-6 महीने हो चुके थे गुरुजी के पास जाते हुए। गुरुजी ने पहले मेरी आंटी को आवाज दी, ममता आंटी, उसे बुलाया। वो आगे गई, उसके हाथ में एक स्वरूप रखा। ये स्वरूप वो छोटा वाला पॉकेट साइज नहीं था, थोड़ा बड़ा था। वो स्वरूप दे दिया, वो लेकर पीछे जाके जहां बैठी थी वहां चली गई। अब मुझे इच्छा हो रही थी मुझे भी स्वरूप मिले, लेकिन मेरा नाम नहीं बुलाया गुरुजी ने, कुछ और लोगों को बुलाया। बट आई वाज लकी दैट डे, गुरुजी ने बाद में मेरा भी बुला लिया। पता नहीं क्यों, मेरा नाम है नहीं, लेकिन मुझे वो गुप्ता अंकल कहते थे बहुत बार। कभी अरुण अंकल भी कहते थे और गुप्ता अंकल भी कहते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे आर्ग्यू नहीं किया कि मुझे आप गुप्ता अंकल क्यों कह रहे हो। कभी होटल वाले कह के बुलाते थे, ऑल्दो आई यूज्ड टू वर्क इन आईटीसी, कभी कहते थे ताज होटल वाले, कभी ओबराय वाले, लेकिन पब्लिक के सामने जोर जोर से कहा करते थे। कई बार मैं बैठा होता था और दूर से कहते थे, होटल वालों कब लेके चल रहे हो। और मैं कहता था गुरुजी जब कहोगे, लेकिन अंदर दुख दुख कि अगर ये गुरुजी मेरे होटल में आ गए और या शेल्टन में, और मैं इनके पैरों में सिर रखूंगा,
लोग कहेंगे इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट एक इंसान के पैर में सिर रख रहा है, तो मैं उनसे हाँ तो कह देता था, लेकिन अंदर अंदर मुझे ये होता था कहीं गुरुजी आ ना जाए। और गुरुजी ने कई बार मुझसे ये कहा, लेकिन गुरुजी ने, वो जानते थे कि अभी तक मैंने गुरुजी को शायद पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आज अगर गुरुजी मुझे कहीं मिल जाए, कीचड़ में मिल जाए, मैं तो वहां भी लंबा हो जाऊंगा। लेकिन तब वो मेरी ईगो थी कि मैंने, इसलिए तब तक ये लगता था मुझे, लेकिन गुरुजी आए नहीं, कि उन्हें पता था आना होता तो आ ही जाते। अब क्या हुआ, वो फोटो आ गई घर पे, घर ले आए। नेक्स्ट डे मैंने उसको फोन किया, एक फ्रेम करने वाले को जानता था मैं, उससे मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं ये गुरुजी की फोटो है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने फ्रेम कर दो। बोला ऐसी क्या खास बात है? मैंने कहा मैं नहीं चाहता इसमें कोई गंदे हाथ लगे या कोई गंदगी वहां पर आए। बोला क्यों? वहां बैठ के उसके साथ गुरु जी का सत्संग हो गया। मैंने कहा ये हमारे गुरु है, ये चीज होता है, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, हम यहाँ जाते हैं, उसने पूछा कहाँ है, उसने उसके बीच में चाय मंगाई, चाय प्रसाद भी आ गया देखिए, और कहता मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं इनको अपने आप फ्रेम करवा दूंगा और जब रेडी हो जाएंगे आपको कॉल कर दूंगा। नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आई, उसने बड़े अच्छा फ्रेम लगा दिया था, उसके पीछे लाल बॉर्डर लगा के फोटो को, उसने दोनों फोटो दे दी। ले आया मैं घर पे, वाइफ ने अपनी फोटो, उसने एक मंदिर बनाया हुआ था जिसमें जिनको मानती थी देवी देवता और थे, शिवाजी साईं बाबा थे, उसने उनके बीच में गुरु जी को स्थापित कर दिया। अब अरुण अंकल क्या करें, मेरे पास में जो फोटो आए, अगर मैं इसको वॉल पे लगाता हूँ, मेरे घर में मेरी सिस्टर्स आती हैं और लोग आते हैं, होटलियर्स भी आते हैं, देखेंगे क्या कहेंगे। मैंने लेकर उसको अपनी अलमारी में रख दिया। जहां मेरे सूट टंग रहे थे उनके पीछे गुरु जी को बैठा दिया अलमारी में। कैन यू इमेजिन? गुरु जी मेरी अलमारी में 1.5 साल बंद रहे। आई लॉक्ड गुरु जी इन माई अलमारी। मैं सुबह उठता था, पेंटों को साइड में करके गुरु जी का आगे हाथ जोड़ लेता था। शाम को जब मैं ऑफिस से आता था, अपने कपड़े उतारता था, उसके बाद फिर हाथ जोड़ लेता था। एक दिन गुरु जी मेरे ड्रीम में आए, पहले कभी ड्रीम में नहीं आए, उस दिन ड्रीम में आए और मुझसे कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, कहते लोकी देखांगे तो की कहेंगे, यही कहे, लोकी देखांगे तो की कहेंगे, यही कहेंगे ना, अगर ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूँ। इतना कहा और गुरु जी मेरे ड्रीम में से चले गए। मैं सुबह उठा और वो ड्रीम मेरा पूरा याद था मुझे, और वो मुझे मैसेज मिल चुका था। वो मैसेज मैंने क्या किया, सबसे पहले फोटो अंदर से बाहर निकली, वो जाके मेरे रूम में वॉल पे लग गई। वाइफ सरप्राइज कि ये क्या हो गया, ये फोटो कैसे लग गई, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। उस दिन शाम को जब मैं छोटे मंदिर गया, मैंने गाड़ी खड़ी करी और मैंने रियलाइज किया कि मैं कार खड़ी करके, पहले मैं खड़ी करता था और सीधा अंदर भाग जाता था, कोई मुझे सड़क पे देखना नहीं, बिकॉज मुझे लोग पहचानते थे। और मैं लोगों को, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए ट्रेनर, आई यूज्ड टू टेल पीपल कि हाथ की लाइनें आप बनाते हो, परमात्मा आप खुद हो, या आपकी कुदरत, जो भी कुछ आप मानते हो, दिस इज इन योर ओन हैंड। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा वर्क करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं वो कहेंगे, ये इंसान जो जिसने हमें ये पढ़ाया है, जिसको हम ये रिस्पेक्ट इस चीज की करते हैं, ये एक गुरु के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये सोच के मैं एकदम अंदर भाग जाता था, मैं किसी से गुरु जी की ज्यादा बातें भी नहीं करता था, ये समझ के। उस दिन मैं जब कार खड़ी की, मैं खड़ा रहा, मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, सामने देखा, मैंने मतलब कहा जो मुझे देखना चाहे वो देख ले। और मैं जब अंदर गया और जाके जैसे मैंने मत्था देखा, गुरु जी ने एक बड़ी फनी सी स्माइल की। सीधा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे आंसर मिल गया, बच्चों आ गया रास्ते पे। आई थिंक दैट वाज द डे जब मैंने गुरु जी को थोड़ा सा सरेंडर किया या एक्सेप्ट किया। अब तक मैं जाता था, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने उनको दिल से माना नहीं था, क्योंकि मेरे मन में वही डाउट था कि अगर मेरे होटल में आ गए तो क्या होगा, वो सारी चीज थी। लेकिन उस दिन मैंने जब ये चीज फील कर ली और मुझे बड़ा अच्छा फील होना शुरू हुआ, जब मैं, अब आई कैन टेल यू दैट वाज द पीरियड। इस पीरियड से मुझे वो सब कुछ मिलना शुरू हुआ। मिलता तो पहले भी था, बट आई स्टार्ट गेटिंग थिंग्स, जो मेरी लाइफ में चीजें हुई, बहुत चीजें हुई, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में हुए। I don't think that today I will be able to talk about all, but I want, this was important to tell you that how did I get connected to Guruji, मेरा किस तरह से जाना हुआ। Being in RS Samaji,
being a hotelier as a professional, being a very senior person who has, met the Queen, have photographed with all these big leaders and all that, and who had ego. उस दिन उन्होंने मुझे मेरी वो ईगो खत्म करी कि तू नहीं है, इन जिन लोगों को तू सोचता है लोग तुझे जानते हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना, अगर ये इंसान जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं. Believe me, that was the day I started talking about Guruji. I started telling him about others about Guruji, and many people started coming to Guruji because then whatever I was talking with conviction. क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत चीजें हो रही थी, वाइफ के साथ में वो सब कुछ हुआ. उसके बाद में क्या हुआ, वाइफ की फिर एक बार तबीयत काफी खराब हो गई. हाँ, पहले गुरुजी, जैसे मैंने गुरुजी के पास में जाना, मैं 2003 में जाना शुरू किया था गुरुजी के पास, और उसके कुछ महीने बाद में my wife started telling me that now before you get your retirement, you must you must take premature retirement और start your own business, अपना काम शुरू करो. लेकिन मेरे अपने सिर के ऊपर अपनी छत नहीं थी. I didn't have my own house. मैंने जहां पहले अप्लाई कर रखा था, जहां मैंने खरीदने की कोशिश की थी, I could not do that because मेरे वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हुए थे पास में. मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, तो मेरा अपना मकान नहीं था. हमेशा गवर्नमेंट जहां मैंने जिन कंपनीज में काम किया, उनके मुझे कार मिलती थी, उनके मुझे मकान मिलते थे. तो कभी ये चीज नहीं थी, बस ये था कि हाँ, एंड आई रिमेन फेयरली ऑनेस्ट पर्सन. तो मैंने वो पैसा नहीं बनाया, और आई वॉज ए सिंगल अर्नर. वाइफ छुटपुट कभी कुछ काम करती थी, तो सब मेरी ही एक अर्निंग से जो काम होता था, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ सेव नहीं कर सकता था. जब मैंने आईटीसी ज्वाइन किया था, तो मैंने इनके यहाँ, इनकी हाउसिंग सोसाइटी द्वारका में आ रही थी, मैंने इनको एक मेरी प्री कंडीशन थी कि आप मुझे उसमें एनरोलमेंट दे दोगे और मेरी सैलरी में से पैसा काटते रहोगे और वहां मुझे मकान आप दिलवा दोगे. बिकॉज दे वांटेड मी, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा एक्सेप्ट किया था. अब 2003 में पता चला कि वो सोसाइटी रेडी हो रही है और विद इन फ्यू मंथ्स वो मकान हमें मिल जाएंगे. एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन थी. मैंने कहा ठीक है, दैट इज द थिंग. क्योंकि मुझे मालूम है जब भी आप अपना काम शुरू करते हो, इट ऑलवेज टेक अबाउट एन ईयर और सो आपको जो इनकम आनी शुरू होती है, जो स्टार्ट अर्निंग. और मैं सर्विस में रहा था, मेरा सारा गुजारा उस सर्विस से ही होता था. लेकिन अब तक मेरा बेटा बाहर एजुकेशन के लिए चला गया था, मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, तो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी अपने ऊपर. तो अब लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ. ये भी सब गुरुजी करवा रहे थे भाई. वाई आई एम मेंशनिंग कि जैसे मैं गुरुजी के पास में गया, तो ये मैंने अपनी वहां पे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया. मैंने वहां पे था उनसे, I could start my work, and from day one you would be surprised that I got offers from different places that where I could work. So 15 days I used to do a job, sort of job with the organization, and 15 days I used to prepare myself for my work. उसी पीरियड के बीच में मैं बेंगलोर में एक कंपनी थी, रॉयल ऑर्किड होटल्स, बालजी होटल्स थे उस टाइम उसका नाम. Now they wanted me as a CEO. I said no, I can't take that job as a CEO. But what I can do, I can spend 15 days with you. 2 weeks मैं आपके साथ लगा सकता हूँ, because 2 weeks I want for myself. तो मैंने वहाँ 2 वीक वहाँ जाना शुरू किया. They used to pay me fair. वहाँ मैं होटल में रहता था जब भी जाता था. एंड 2 वीक में यहाँ रहता था. जब यहाँ रहता था तब गुरुजी के पास जाते थे. मेरी इच्छा ये होती थी हर वीक गुरुजी के पास में जाओ, गुरुजी की आज्ञा लो. उस पीरियड के बीच में शिवरात्रि आ रहा था, और जो भी बड़े फंक्शन होते थे खाली उसी पे हम लोग बड़े मंदिर जाते थे. तब बड़ा मंदिर बंद रहता था, ओनली बड़े फंक्शंस होते थे, उसमें गुरुजी वहां जाते थे. और दैट वाज आवर सेलिब्रेशन. उस दिन हम फोटो ले सकते थे, और कभी हमें फोटो लेना भी अलाउड नहीं था गुरुजी का. दैट वाज द डे जब हम सब फेस्टिव क्लोथ्स में जाते थे. गुरुजी कहते थे सबको लेके आओ. उस दिन एक्चुअली मौज होती थी, हमें लिटरल ये लगता था. अब मैं जा रहा था बेंगलोर, और फरवरी के मंथ में वहां पर शिवरात्रि भी उसी पीरियड के बीच में आ रही थी. अंदर से बड़ा दुख था कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं शिवरात्रि मिस कर जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा. लेकिन वो तो गुरुजी की मर्जी. देखिए क्या होता है, शिवरात्रि से पहले दिन मेरे पास में वाइफ का फोन आता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है. मैं हॉस्पिटल गई थी मैक्स में, मैंने उन्हें दिखाया,
और उन्होंने कहा है कि आपके जो एडिशंस है इंटेस्टाइन में जो चिपक गई है वो बहुत बढ़ गई है, एंड इसका हम अभी एक एक्सरे करते हैं एंड शाम तक हम आपको बताते हैं, हो सकता है आपकी सर्जरी करनी पड़े। मैंने उसको बोला अच्छा मुझे तुम शाम को बताना। इवनिंग में उसका मुझे फोन आया, उसने कहा ये तो उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको एडमिट करना पड़ेगा। अब मैं बेंगलोर जाया करता था हमेशा, जब भी वहां 15 दिन रहता था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती थी कि पीछे से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्या हो। सो मैंने वहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जा रहा था बालजी होटल्स में, मिस्टर बालजी को मैंने रात को कहा कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की तबीयत खराब है एंड आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू बिकॉज वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। उसकी हो जाती है, उसकी अगर सर्जरी वगैरह भी होगी, आई वुड बी रिक्वायर्ड इन डेली। वोंट बिलीव दैट पर्सन केम इन द नाइट। मैं और वो ऑफिस गए, मैंने उसको सारा हैंड ओवर किया, ही टुक मी, वी हैड डिनर। अर्ली मॉर्निंग की मैंने फ्लाइट ली। मैंने पीछे से मेरी कजन थी, मेरा नेफ्यू है जो उसकी वाइफ कैलाश हॉस्पिटल में, वहां पे मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी, मैंने उसको फोन किया, सारिका उसका नाम है, डॉक्टर सारिका। उसको मैंने कहा, उसने कहा मामा जी आप उसको और किसी हॉस्पिटल में नहीं, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करा देती हूँ और आप उनको सीधा सुबह आके यहाँ ले आना। सो मैं एयरपोर्ट से सीधा घर गया, घर जाके वाइफ रेडी थी, कपड़े लगे थे उसके, मैं उसको लेके सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में मेरी नीस ने सब अरेंजमेंट करा रखा था, डॉक्टर्स ने देखा और सबसे पहले बोला कि नहीं अभी हम इमीडिएटली सर्जरी नहीं करेंगे, हम इसको पहले राइल ट्यूब लगाएंगे मुंह के अंदर, लगा के स्टमक का सारा पानी सब बाहर निकाल लेते हैं, तो वो लगा के देखेंगे और अगर ये अपना आप नेचुरली खुल जाएगा देन वी वुड प्रेफर दैट बिकॉज वी डोंट वांट टू डू सर्जरी इमीडिएटली। बिल्कुल ठीक था, उन्होंने वो लगा दिया। शाम को माय वाइफ मुझसे कहती है तो आज आप तुम्हें पता है शिवरात्रि है और तुम कह रहे थे कि तुम गुरुजी के पास जाना चाहते थे, तुम हो आओ। अब मैं नोएडा में था, मैंने कहा नहीं तुम्हें मैं अकेला छोड़ के यहाँ से वहां कैसे जाऊंगा। मेरी डॉटर भी आई हुई थी, तो वो कहने लगी पापा आप चले जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ, जब आप आ जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। मैंने इमीडिएटली कार उठाई और मैं वहां से सीधा बड़े मंदिर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी, गुरुजी आ चुके थे। मैं अंदर गया, मैंने जाके जैसे गुरुजी को मत्था टेका, दिल में मैंने खाली कहा कि मेरी वाइफ आंटी हॉस्पिटल में है। ऊपर देखा तो गुरुजी ने इशारा किया, मेरे हाथ अपना जैसे ब्लेस किया मुझे और इशारा करके मैं समझ गया कि गुरुजी को पता चल गई। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मुंह से कुछ नहीं बोले। मैंने क्विक पीछे से लंगर लिया और मैं वहां से सीधा नोएडा चला गया। बेटी मेरी चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर्स आए, चेकअप किया, कहते हैं इनका जो एडिशन था वो खुल गया है, लगता है अब हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। और उन्होंने बोला लेकिन अब जब क्योंकि ये ऑलरेडी एडमिट हो गई है, इनके हम सारे टेस्ट करा लेते हैं बिकॉज दिस टेस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। जो टेस्ट होने थे, कुछ टेस्ट बाहर उन्होंने सजेस्ट किए, जो बाहर एक एक्सरे होने थे, वो टेस्ट वगैरह हुए। तो शी स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर 3 days। वापिस आए उस वीक में, एंड वीकेंड पे जैसे हम गुरुजी के पास गए, मैंने मत्था टेका, जैसे वाइफ ने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा मैंने तेनू बचा देता, तुझे ये अब कभी नहीं होगा। ये बात किसने बताई गुरुजी को? उस दिन मैंने खाली मन में सोचा था, गुरुजी ने ब्लेस किया था, वाइफ का किसने बताया गुरुजी को? और जैसे उसने मत्था टेका तो उन्होंने ये बात कैसे कही, एंड बिलीव मी दैट वाज द डे टिल टुडे उसको वो एडिशन वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रॉब्लम बड़ी होती रही लाइफ में, वो चीजें चलती रही, लेकिन उस दिन गुरुजी ने, और उसी 3rd डे मुझे दिल्ली में एक और, उस वक्त में कनिष्का होटल के बराबर में इंद्रप्रस्था होटल है जो पहले यात्री निवास कहलाता था। आईटीडीसी के 2 होटल थे, वो होटल एक यात्री निवास था जिसके अंदर ब्रिक के बेड्स थे, एक सस्ता होटल था। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करने में उन्होंने दोनों होटलों को अलग अलग करके बांट दिया। जो इंद्रप्रस्थ होटल था उस होटल को एक मिस्टर मित्तल है उन्होंने खरीदा, और इस होटल के पीछे उसमें एक नैना साहनी कांड हुआ था जिसमें उसको मार दिया गया था और उसकी बॉडी को तंदूर में डाल के जला दिया था रात को। तो उस होटल की बड़ी बुरी रेपुटेशन थी, होटल बंद था और उसको कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। दिस पर्सन मिस्टर मित्तल, बिकॉज बिजनेस माइंडेड थे उस तरह के, उन्होंने उस होटल को खरीद लिया और उन्होंने मुझे बुलवाया। हाउ डिड ही कम टू नो कि मैं अवेलेबल था? मुझे बुलाया, बोले
I would like that, okay, you help me to reconstruct this hotel, हम इसको दोबारा करना है, and I want you to be my CEO. मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा जी मैं आपके पास में फुल टाइम काम नहीं कर सकता, मैं बेंगलोर जाता हूँ, बेंगलोर में मेरा 2 दिन का काम है। तो इन्होंने बोला अच्छा, व्हाटएवर यू आर गेटिंग देयर आई विल पे यू। इमेजिन, जो मुझे बेंगलोर में मिल रहा था वो सारा कुछ अब दिल्ली में मिलना शुरू हो गया। एंड आई स्टार्टेड गोइंग ऑन अल्टरनेट डेज टू इंद्रप्रस्थ होटल। अब मेरे पास में टाइम था, मैं गुरुजी के मंदिर जब जाना चाहूँ मैं गुरुजी के पास जा सकता था। क्या ये चीज अपना आप हो गई? अपना आप नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे बेंगलोर से दिल्ली बुला लिया, पहले बेंगलोर भेजा, उसके बाद में शिवरात्रि पे बुलाया। वो एक बहाना था, वाइफ को हॉस्पिटल लेके गए, उसकी उस प्रॉब्लम को दूर किया। उसके बाद में मुझे दिल्ली के अंदर मेरा जो मेरी कंसल्टिंग का काम था, कंसल्टिंग का काम भी दिल्ली में दिला दिया। नाउ आई एम विद माय वाइफ, आई एम विद गुरुजी एंड आई एम इन दिल्ली। नाउ यू कैन इमेजिन गुरुजी के साथ में क्या क्या चीजें होती हैं। बड़ी चीजें हुई मेरी लाइफ में, अगर मैं एक एक करके पूरी लाइफ में जाऊंगा बहुत सारी चीजें भूल भी जाऊंगा। तो गुरुजी के पास हम जो जाते हैं, लगता तो बड़ा ये है कि ये अजीब लगता है जब मैं बात कर रहा हूँ। अभी डोगरा अंकल ने आपको सत्संग सुनाया, उनकी आपने सारी चीजें सुनी कि एक किडनी वाला इंसान की वाली बात जो आती है, मैं तो कितनी बार ये चीज कोट करता हूँ। मैं उनके सत्संग से रिलेटेड एक सत्संग अभी आपके साथ शेयर करूंगा जो उन्होंने एक किडनी वाली बात अपनी बताई होगी आपको, क्योंकि एक किडनी थी। गुरुजी उनको कहते थे कि एक पुर्जे का इंसान, क्योंकि बर्थ बाई बर्थ उनकी एक किडनी थी, और किस तरह से गुरुजी के पास आने के बाद में उनकी लाइफ चेंज हुई। एंड ही वाज स्टिल बिटवीन यू एंड मी, हम सबके बीच में अभी भी he is there and he's गुरुजी की ब्लेसिंग उनके साथ बराबर चल रही है। मैं उससे रिलेटेड एक सत्संग आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम काफी हो गया। मैं थोड़ा सा और ये बताता हूँ कि हम सब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ हम कर रहे हैं, एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे होते। गुरुजी हमें लोगों से मिलवाते हैं। मेरे मन में हमेशा डाउट्स उठते थे कि गुरुजी सब कुछ किस तरह से करते हैं, ये मिरेकल्स कैसे होते हैं लाइफ के अंदर, ये सारी चीजें गुरुजी किस तरह से करते हैं। लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में जो जो क्वेश्चंस होते थे, या तो वो किसी साइंटिस्ट से मुझे मिलवा देते हैं, या मेरे सामने कोई बुक आ जाती है, या मेरे सामने कोई आर्टिकल आ जाता है, या कुछ ना कुछ मेरे सामने हो जाता है, और उससे पता चलता है कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा। गुरुजी कहा करते थे मैं ओम हूं, मैं लाइट में से आया हूं, मैं लाइट में चला जाऊंगा। बहुत अजीब लगता था कि ये ओम वर्ड गुरुजी क्या कहते हैं, क्योंकि मैं आर्य समाज से आया हूं, वहां तो ओम हर एक मंत्र के पहले ओम होता था, और हम कहते थे ओम ही परमात्मा है। लेकिन ओम मेरे लिए एक शब्द था, जैसे बड़ा ऊ बना के उसके पीछे एक मात्रा और उसके सिर के ऊपर एक चंद्र बिंदु, तो मेरे लिए ये था। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था गुरुजी अपने आप को ओम क्यों बताते हैं। एक और चीज होती थी, मैं गुरुजी के पास इतने सालों से जाता रहा, गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, बराबर हम जाते रहे। इतने सालों के बाद में हम ये समझते थे कि गुरबानी मैं क्यों सुनता हूँ। मैं सोचा करता था कि गुरुजी हमें गुरबानी क्यों सुनाते हैं, और मुझसे कहा जाता था आप सुनो। मैंने कहा मैं तो समझ नहीं आती। कहते समझने को किसने कहा है। लेकिन मुझे इसकी अकल नहीं थी कि ये सब क्या हुआ। इन सब चीजों का आंसर कैन यू इमेजिन मुझे 1.5 साल पहले अब मिला। आपके गुरुजी के पास जाते हुए मुझे 17 इयर्स हो गए, लेकिन मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिला था कि मैं अच्छा लगता था, पता था गुरबानी सुनता हूँ, जो गुरुजी के बेस्ट शब्द है मैं वो सुनता हूँ, उनसे मेरा कल्याण होता है। लेकिन क्यों कल्याण होता, आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता चला ओम की बात जब आई तो कहते हैं कि ओम तो एक वर्ड है, दीज आर कॉन्शियसनेस के स्टेजेस है ओम के अंदर। मैं पढ़ रहा था एक बड़ी बुक में, मुझे इसका आंसर मिला। उन्होंने बताया जो ऊ है, इस ऊ में जब अगर मैं ऊ को देखता हूँ, सबसे नीचे का जो गोला है ये हमारी जागृत स्टेट है। दिस इज द स्टेट ऑफ अवेकनिंग स्टेट। जो मेरी इस वक्त स्टेट है, जागृत स्टेट में क्या होता है, मैं होश में हूँ, मुझे समय का ज्ञान है, मैं होश में हूं, मुझे समय का ज्ञान है, और मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। मतलब मैं इस वक्त बैठे बैठे अगर मैं गुरुजी की बात सोच रहा हूं तो आई गो बैक टू 2003, मेरा माइंड चल रहा है।
उसके बाद में हम आते हैं ऊ के पीछे की जो तुम है, जो ऊ की तुम है, ये हमारी स्लीपिंग स्टेट है। स्लीपिंग स्टेट में क्या हो रहा है? स्लीपिंग स्टेट के अंदर मैं होश में नहीं हूं, लेकिन मेरा थॉट चल रहा है और मुझे समय का अभी भी ज्ञान है। आई स्टिल हैव नॉलेज ऑफ टाइम, बिकॉज जो मुझे ड्रीम आता है उसके अंदर कोई ना कोई टाइम आता है और मेरा थॉट चल रहा है। ये मेरी स्लीपिंग स्टेट है। उसके बाद में मेरी तीसरी स्टेट, जो ऊ का सबसे छोटा ऊपर वाला का ऊ है, छोटा गोला जो है, वो स्टेट जो है दैट इज ए डीप स्लीप। इसको हिंदी में कहते हैं सुषुप्ति, डीप स्लीप। इसमें क्या होता है? इसमें ना मुझे होश है, ना मुझे समय का ज्ञान है, और ना ही मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, दैट इज डीप स्लीप। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कई बार सोते सोते, या हम गुरुजी के साथ में जब समाधि में बैठे होते हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, वी आर इन डीप स्लीप। उस वक्त ना मेरा थॉट चल रहा है, ना मुझे होश है, ना ही मुझे समय का ज्ञान है। आई एम लॉस्ट एट दैट मोमेंट। हमारे साथ ऐसा होता है कई बार। उसके बाद में जो चौथी स्टेट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन। एक हमारे ऊ के ऊपर एक चंद्र बिंदु है, उसके ऊपर एक बिंदु है। जो बिंदु है ऊपर का, दैट इज द फोर्थ स्टेट। इसको कहते हैं तूर्या स्टेट। ये चीज शिव पुराण में लिखी है भाई जी, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द तूर्या स्टेट। ये तूर्या स्टेट क्या है? ये तूर्या स्टेट वो स्टेट है जिसके अंदर मुझे होश है, लेकिन मुझे ना समय का ज्ञान है, ना मुझे टाइम का पता है, और ना ही मेरा थॉट चल रहा है। एक्चुअली दैट इज द स्टेट। उस स्टेट में गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, हम ड्राइव करते हुए जाते हैं और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, रास्ते का मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि मैंने क्या क्या बीच के मार्क्स मैंने पास कर लिए। दैट इज तूर्या स्टेट। इस स्टेट में मैं पांचवी स्टेट जो गुरु की होती है, मैं उससे कनेक्ट होता हूँ, जिसमें गुरु से, और गुरुजी जब मुझे ब्लेस करते हैं जब मैं तूर्या स्टेट पे पहुंचता हूँ। लेकिन इन सब के बीच में एक चंद्र बिंदु है, और ये चंद्र बिंदु क्या है? ये चंद्र बिंदु है माया का, जिसको हम कहते हैं इल्यूजन। इसका पर्दा पड़ा हुआ है, और ये इल्यूजन हमें नीचे रखता है, ये हमें ऊपर फोर्थ स्टेट तक नहीं आने देता। बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम आए हैं धरती पे, हम उन अपने कर्मों में फंसे रहते हैं, तो इसका काम हमें नीचे अटका के रखना होता है। लेकिन जब हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो एक एक करके ये बीच के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। ये मेरे अंदर, जिनको हम कहते हैं ना कि जो परतें चढ़ी हुई है मेरे भांडे के ऊपर, जो मेरी सोल के ऊपर जो लेयर्स हैं, हम गुरुजी से जब जुड़ते हैं, जब गुरबानी सुनते हैं, तो उसकी मंझाई होनी शुरू होती है, उसकी क्लेंजिंग शुरू होती है। और जैसे जैसे वो क्लेंजिंग शुरू होती है, मैं तूर्या स्टेट में ज्यादा रहने लगता हूँ, और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये ओम का मतलब, और एक और मीनिंग जो ओम का आता है, जो शिव पुराण में भी आता है, वो कहते हैं ओम में जो चंद्र बिंदु है, दिस इज कॉल्ड नाद। नाद क्या है? नाद है ओम की आवाज, ओम की साउंड, द वाइब्रेशन। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी वो वाइब्रेशन है। वो गुरबानी के वाइब्रेशन के थ्रू मेरी बॉडी में जाते हैं, और वो मेरी सोल तक पहुंचते हैं। मेरी सोल बॉडी में कहाँ है? कहते हैं मेरी सोल एक एक सेल के अंदर, जितने मिलियन मेरी बॉडी में सेल है, हर एक सेल के अंदर वो गुरुजी का एक एक अंश है, मेरी सोल है। और मैं जब गुरुजी के ध्यान में होता हूँ, जब मैं गुरुजी को ध्यान करता हूँ, तो मैं गुरुजी की एनर्जी को, उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लेता हूँ। और हम सब जानते हैं कि मेरी बॉडी से ऑरा निकलता है। हम सब की जो परमात्मा की बनाई हुई 5 तत्वों की जो चीज है, हर एक चीज का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी बाहर एमिनेट होती है। चाहे वो पत्थर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे आप और हम हैं, हम सब से एक एनर्जी बाहर निकलती है, और वो हर एक सेल में से वो एनर्जी बाहर निकलती है। और आजकल ऑरा मीटर्स हैं, जिनसे वो देख सकते हैं कि हमारा बॉडी का ऑरा कैसा है। और जो ऑरा रीडर्स हैं, दे कैन टेल अस कि भी आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नेचर आपकी है, लुकिंग एट आवर ऑरा। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट होता हूँ,
तो मेरा ऑरा बॉडी का क्लीन हो जाता है। एंड यू कैन इमेजिन कि जब जब मैं गुरुजी से कनेक्ट रहता हूँ तो मेरा बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन होता है, गुरुजी का ऑरा का प्रोटेक्शन है। नो नेगेटिविटी कैन टच मी, मुझे कोई नेगेटिव फोर्स टच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गुरुजी के ध्यान में हूँ। और मेरी बॉडी से जो मेरा ऑरा निकल रहा है दैट गिव्स मी शील्ड। वही शील्ड आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर हम गुरुजी के ध्यान में रहेंगे देन वी हैव दैट शील्ड ऑल अराउंड अस एंड इट विल प्रोटेक्ट अस। लेकिन एक और चीज गुरुजी ने हमसे कही कि तुम बहमों से दूर हो जाओ। उन्होंने कहा मैं तो दुनिया में आया खाली इसलिए हूँ, अपनी संगत को बहमों से दूर करने के लिए। किस तरह के बहम? कहते हैं ये पंडित पुजारी की बताई हुई जो अंगूठी पहन रखी है, जो पन्ना पहन रखा है, मूंगा पहन रखा है, ये ताबीज बांध रखा है आपने, या आपने किसी के बताने से 7 दिन के फास्ट रखने हैं, चालीसा रखना है, वॉट एवर इट इज, ही से गेट अवे फ्रॉम देम। जब तुम मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारे मूंगा मोती, उन सब के अंदर भी अपनी एनर्जी है। अगर आपने वो पहन रखे और मेरे पास भी आ रहे हो, तो जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो हर जो तुम्हें मैं चादर उड़ाता हूँ प्रोटेक्शन की, उस चादर के अंदर परफोरेशन हो जाते हैं और मेरी ब्लेसिंग कंप्लीटली तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती।